हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हार्ट जो है हमारा वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या वर्किंग है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने जाना था। पल्स रेट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, और इनको मेज़र करने का जो डिवाइस है उसका नाम, और साथ ही साथ जो हमारी पल्सेस होती हैं उसको हम थ्रॉबिंग सेंसेशन कहते हैं, उसको भी हम मेज़र करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हार्ट हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि जो हार्ट हमारा है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स में अलग अलग चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, उनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बींग के हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 चैम्बर में हार्ट को डिवाइड किया गया है। आज इस क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले गेट इट राइट को देख लेते हैं। गेट इट राइट में आपको दिया गया आर्टरीज और वेन्स में एक छोटा सा डिफरेंस, और साथ ही साथ एक्सेप्शन दिया गया जब हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंसेस को आर्टरीज और वेन्स में। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, जिसको कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया। आप देख लीजिए क्या कन्फ्यूज़न होता है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि आर्टरीज कैरीज ब्लड, ब्रैकेट में दिया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं भी आता है तो आप कहेंगे कि प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, और साथ ही साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि आप कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कुछ ज़्यादा है उस ब्लड में। और इसको प्योरीफाई करने के लिए जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पल्स करता है, पंप करता है लंग्स की तरफ, ताकि वो जा करके वहाँ अच्छे से ऑक्सीजनेट हो सके। और गैसेस का जो एक्सचेंज है, आपने स्टडी किया होगा रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में हमारे, वो आसानी से हो पाए लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनमें जा करके। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सेप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। द एक्सेप्शंस आर द पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात आती है तो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। उसका अपोजिट अगर पल्मोनरी वेन की बात आती थी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर जो आपने टेबलाइज्ड फॉर्म में पढ़ा था कि आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, मतलब कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाती हैं, और वेन्स वो होती हैं जो हार्ट को ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती हैं। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि वो एक आर्टरी है, और इसका उल्टा वेन्स जो है वो एक प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि वो वेन है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा फंक्शन दिया गया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम पार्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट्स आप देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप राइट ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं। राइट ऑरिकल जो है ये आप देखिए एरो से दिखाया गया, ये राइट ऑरिकल है आपका, ये राइट ऑरिकल पार्ट है। इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज़ कि विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो यहाँ पर मिलता है, ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द वेन्स। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर की जो चीज़ें जो यहाँ पर बनाया गया, ये वेन्स होती हैं। वेन्स देखिए आप, 2 यहाँ पर वेन्स हैं, दोनों आकर के यहाँ मिल रही हैं, और ये आपका राइट ऑरिकल में आकर के यहाँ पर मिल जा रहा है। तो राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर के आता है और यहाँ पर मिल जाता है। आगे आप देखेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब 3 वे वॉल्व होता है। आप ये वॉल्व इसलिए लगाया जाता है, मैंने बताया था कि बैक फ्लो ना हो पाए, तो जब भी ब्लड इसमें फिलअप होता है, हार्ट इसको अलाउ कर देता है इस वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। राइट वेंट्रिकल में जब ये जाता है तो यहाँ पर ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्व बंद हो जाता है, और ये वॉल्व, ये जो दूसरा वॉल्व है पल्मोनरी आर्टरी का, ये वाला आप ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, इट टेक्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये आर्टरी ऐसी होती है जो कि आपके राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। फिर हार्ट क्या करता है कि इसके अंदर जब ब्लड पूरी तरीके से फिल हो जाता है, जो भी इसकी कैपेसिटी होती है फिलअप अमाउंट की, तो ये इसको तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होकर के पल्स करता है, यानी पंप करता है। और पंप करने के बाद ये वॉल्व चूँकि बंद रहता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ये वॉल्व ओपन हो जाता है, जिससे कि ये पूरा ब्लड जो है इस आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इट टेक्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर प्यूरीफाई होता है, दैट मीन्स कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाती है ब्लड में। तो ये लंग्स का वर्क है। फिर अगेन लंग्स में वर्क होने के बाद फिर आप देखेंगे कि जो
आगे चलते हैं हम पल्मोनरी वेन्स की तरफ। तो पल्मोनरी वेन्स ये देखिए नीचे बनी हुई है रेड कलर की। तो लंग्स से हमें क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो वहाँ से कैरी करती हैं। अब ये जो एक्सचेंज होता है आर्टरी और वेन में, आपने कैपिलरीज पढ़ा होगा जो कि लंग्स में अवेलेबल होती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होने के बाद, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन रिच होने के बाद जो ब्लड है वो वेन्स में चला जाता है, यानी कि पल्मोनरी टाइप के वेन में जाता है। अब ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है वापस हार्ट की तरफ। यहाँ देखिए, इट ब्रिंग्स बैक द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ही वापस वहाँ से लेकर के एंड पोर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। तो ये लेफ्ट ऑरिकल पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट ऑरिकल पार्ट, ये पूरा छोटा जो पार्ट आपको दिख रहा है, छोटी सी एरो जो दिख रही है, ये पूरा पार्ट लेफ्ट ऑरिकल पार्ट है। लेफ्ट ऑरिकल पार्ट क्या है कि ये हैज अ थिनर वॉल दैट पंप ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक पार्ट होता है, चेम्बर होता है हार्ट का, जो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ होता है। अब वॉल्व फिर से बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड आपका पास हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख सकते हैं, इट हैज़ अ थिकर वॉल दैट पंप्स द ब्लड टू द फार्देस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो चुका है, इसमें ऑक्सीजन अच्छे से है, तो इसको अब तेज़ी से पंप करने की ज़रूरत है। जब ये तेज़ी से इसको पंप करता है, प्रेशराइज करता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो ये ब्लड अगेन कहाँ से ट्रेवल करता है आप देख लीजिए, ये आर्टरी से होता हुआ, ये देखिए ऑर्टा नाम का ये जो ओपनिंग है यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ये हार्ट का पार्ट है। और ये तीनों जो आर्टरीज हैं इनसे ब्लड ट्रेवल करता है। तो आर्टरीज का जो डिफरेंस आपने पढ़ा था कि ब्लड यहाँ से जब ट्रेवल करेगा अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी। और जो वेन्स की बात आती है तो वो ब्लड को हार्ट के करीब लाएंगी, जैसे कि ये वेन्स थी ब्लू कलर की, तो ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आ रहे हैं। यही डिफरेंस है यहाँ पर। जब ये पंपिंग होती है तो ये वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और ये लेफ्ट ऑरिकल का जो वॉल्व है वो बंद हो जाता है। ये वॉल्व ओपन होने के साथ साथ आपकी जो ऑर्टा है, यानी कि जो आर्टरीज में ब्रेकआउट हो रही बाद में, ये ब्लड को कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो ये वर्किंग है ब्लड की। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आर्टरीज है वहाँ पर तक ट्रेवल करती हैं, वहाँ तक ब्लड को सप्लाई देती है। साथ ही साथ वहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर ये जो ब्लू कलर की जो वेन्स होती हैं ये भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, और साथ ही साथ कैपिलरीज भी होती हैं। तो जहाँ पर दोनों का ज्वाइंट होता है, फिर वहाँ पर जब एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच होता है, वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन को सप्लाई देता है और भी चीज़ों को वहाँ सप्लाई देने के बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं। आप कहेंगे कैपिलरीज हर जगह अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पर वेन्स और आर्टरीज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। और साथ ही साथ ब्लड जो हमारा है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फिर वापस इन वेन्स के थ्रू वापस राइट ऑरिकल में आ जाता है। राइट ऑरिकल में आने के बाद फिर से सेम प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जरूर है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो ये था हार्ट की वर्किंग लिटिल बिट। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, आप इनको आसानी से देख लीजिए एक बार फिर से। राइट ऑरिकल ये वाला पार्ट, राइट वेंट्रिकल, इसके बिलो पार्ट, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी की। तो पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है राइट वेंट्रिकल से, ये ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजनेट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये ब्लड को वापस लेकर के आती हैं, आप देख सकते हैं। फिर लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ देती हैं और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड फ्लो कर जाता है वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से इसको पंप करता है, तो ऑर्टा यानी आर्टरीज की जो मेन ब्रांच है ऑर्टा, उसके थ्रू फिर आर्टरीज से होता हुआ ब्लड फिर से पूरी बॉडी में जाता है। वहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं हर एक डिफरेंट पार्ट में, जहाँ पर ब्लड ट्रेवल करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पर वो ऑक्सीजन की सप्लाई, मिनरल्स की सप्लाई देता है बॉडी पार्ट्स को, सेल्स को। और साथ ही साथ वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट करते हुए फिर वेन्स में आ जाता है और वेन्स से फिर से सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो एक बार आपने देखा कि राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, दूसरी बार आपने देखा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है। तो ये जो पंपिंग है ये अल्टरनेट होती है, एक साथ नहीं होती है। एक बार ये पंप करेगा, उसके बाद फिर ये पंप करेगा। और ये प्रोसेस जो होता है, ब्लड कभी, हमारा हार्ट जो है वो कभी भी ब्लड से खाली नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हम लाइव होते हैं, यानी कि जिंदा होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है हार्ट की वर्किंग की। और इनको जो ये साउंड है ये अच्छे से सुनने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसका स्टेथोस्कोप जिसको कहा जाता है, वो आप आसानी से डॉक्टर्स के पास आपको अवेलेबल मिल जाएगा।
तो ये जो साउंड है ये पंपिंग की वजह से होता है। आपने पढ़ा भी था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से साउंड्स जनरेट होते हैं, तो ये था। और पल्सेस में जब ब्लड ट्रेवल करता है तो उसको हम थ्रॉबिंग सेंसेशन भी बोलते हैं, यानी कि पल्स भी बोलते हैं। और नर्व्स में ब्लड ट्रेवल करना आप उसको छू करके या फील करते कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्पाइगोमोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री अगर देखी जाए थोड़ी सी पल्सेस की, तो पल्सेस में पल्स को स्टडी करते थे लोग, हमारे जो पुराने टाइम के जो डॉक्टर्स थे खास करके इंडिया में। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा क्या होता कि लोग क्या करते थे, सबसे पहले अगर आप बीमार पड़ते थे तो जो डॉक्टर्स हुआ करते थे उस समय, जो वैद्य हुआ करते थे, वो आपके नर्व्स को चेक करते थे, यानी कि उसको नाड़ी कहा जाता है पल्स को। तो आपकी नाड़ियों को चेक किया जाता था, हाथ पे पल्स को रीड किया जाता था कि क्या आपकी पल्स बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही। तो उससे काफ़ी चीज़ों को पता लगाया जा सकता था कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो ये एंशिएंट था। एंशिएंट एक तरीके से आप कहेंगे कि जो चिकित्सा पद्धति थी वो पुराने ज़माने की। तो यहाँ पर फैक्ट फाइल में दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, तो एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपनी पल्स को कैसे मेजर कर पाएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।